सबके लाइफ में टेंशन रहती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप हिम्मत वाले हैं या कायर हैं। अंतर समझो, लड़ने की क्षमता की ताकत क्या होती है। एक सामान्य व्यक्ति को, हम में, आप में किसी को, हमारे सामने अगर शेर आ जाएगा हम डर के भाग जाएंगे, मार डालेगा शेर। लेकिन एक शराबी था, शराब पी लिया था, तब तक शेर आ गए सब, एगो दुगो नहीं 4 गो शेर आया सब। एक शराबी एगो छोटा सा छड़ी लेके 4 शेर को भगा दिया। ओ माय गॉड, यहाँ पे और शेर कंफ्यूजन में था, यार ये कौन सा प्राणी है, इधर देख रहा है, इधर चल रहा है, यहाँ पे उसको मारे किधर से, भाग गया शेर भाग गया। तो समझ रहे हैं इच्छा शक्ति में कितनी ताकत होती है। और पूछा है सर, जब आप क्लास में समझाते हो तो समझ में आ जाता है, लेकिन फिर जब खुद से पढ़ने बैठते हैं तो समझ में नहीं आता। मेरे बच्चे, समझने के 3 चरण होते हैं, तीनों चरणों को ध्यान से समझिए। पहला, जो टीचर आपको पढ़ा रहा है उस बात को ध्यान से सुनिए। दूसरा चरण, जो चीज टीचर ने समझाई उसके ऊपर खुद से चिंतन मनन करिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सोचिए, उस पर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करिए। जो टीचर ने बताया, जितना टीचर ने बताया, केवल उतने तक ही उस पर फोकस ना रहिए। आप क्या क्या उस सवाल के बारे में सोचते हैं, आप किस किस तरीके से उस सवाल को सोल्व कर सकते हैं, उन सारी विधाओं पर जाने की कोशिश करिए। और तीसरा है मेरे बच्चे, अभ्यास का। जो टाइप आपको टीचर ने बताई है, कोशिश करिए कि उसी दिन उस टाइप के जो टीचर ने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के दिए हैं, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जाए और उनके सॉल्यूशन तब तक ना देखे जाएं जब तक आप अपना आखिरी प्रयास उन सवालों को सोल्व करने में ना कर लें। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन थोड़ा सा 2 मिनट भी नहीं लगाते और समझ नहीं आया, या 30 सेकंड में समझ नहीं आया तो तुरंत उसके सॉल्यूशन की तरफ चले जाते हैं। ये अप्रोच आपको नए क्वेश्चन पे अप्रोच लेने की जो दिक्कत है वो क्रिएट कर देगी और आप एक स्टेज ऐसी आएगी कि एग्जाम में नए क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इस अप्रोच को सुधारिए और कोशिश करिए कि जो चीज टीचर ने आज पढ़ाई, सुबह आपको पढ़ाई, वो शाम को आप दोबारा से रिवाइज करें, क्योंकि एक अवधारणा है कि जो चीज आउट ऑफ साइट हो जाती है वो आउट ऑफ माइंड हो जाती है। अगर रात को जाग भी रहे हो तो अच्छे काम के लिए, पढ़ाई करने के लिए जागो। वैसे तो एक स्टूडेंट को 12 बजे से पहले सो जाना चाहिए और सुबह उठ के फ्रेश मन से पढ़ाई करनी चाहिए। ये जो अलार्म को बार बार डिले करने की आदत है ना, 10-20 मिनट करके जो आप डिले करते हो, इसका मतलब आप आलसी हो और आपका पढ़ाई में मन ही नहीं है। अगर थोड़ा मेहनत करने से, थोड़ा कम सोने से, थोड़ा ज्यादा जगने से, थोड़ा सा स्ट्रगल करने से यदि मेरा परिवार चैन की जिंदगी जीता है ना मेरे दोस्त, इससे सस्ता सौदा इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। ये 5 महीने 6 महीने में सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं होती है, पागल बनता है आदमी और कुछ नहीं होता है। आपको सिलेबस समझने में ही 7-8 महीने लग जाएंगे भाई ढंग से, चाहे वो मैथ का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीएस का हो, तो इतना वक्त तो आपको लगना ही लगना है। अब इतना वक्त लगना है तो भाई जो मान के चल रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, मेरे पास तो बहुत समय है। भाई जब तक तुम ग्रेजुएशन करोगे ना, तब तक मेरे भाई भीड़ बहुत नौकरी लेके चल जाएगी और उसके बाद तैयारी करनी शुरू करोगे तो 2 साल तुम्हें और लग जाएंगे। तो क्यों अपने आप को उतना समय देना? आप चाहे 12th में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, आप किसी भी ईयर में है, आप अभी से अगर आपका फ्यूचर है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना तो आप लग जाइए। आप मत छोड़िए उन चीजों को लेके, मत टालिए कल के लिए। आप ही को करना है, आप आज भी करोगे तो आप ही पढ़ोगे, कल भी पढ़ोगे तो आप ही पढ़ोगे, आपकी जगह कोई दूसरा नहीं पढ़ने वाला है भाई। किसी को कुछ बोलने से पहले 100 बार सोचिए। और अगर आपको लग रहा है कि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम 100 बार सोचें, एक बार यही सोच लो कि जो भी कहने जा रहे हैं, अगर वो किसी ने हमसे कहा तो हमें कैसा लगेगा। और अगर आपको लगता है कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, किसी और से भी मत कहना। गुस्सा, प्यार, नफरत, वो सब आपके हार्मोन्स और आपके अंदर जो केमिकल्स है ना मौजूद, उससे ट्रिगर्ड होता है। इन सबको इंपॉर्टेंस देना बंद करो। किसी का मूड ऑफ है तो देख के टेंशन में, यार वो तो गुस्सा है, आज उसका मूड खराब है, मैं क्या हरकत करूं जो उसका मूड ठीक हो जाए। बंद करो ये सब चीजें, बहुत यूजलेस चीजें हैं, जानते। वर्क ऑन योरसेल्फ, यू विल हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड और तभी कोई आपके पास टिकेगी। वर्क ऑन योरसेल्फ, यू विल हैव टू अर्न योर लाइवलीहुड और तभी कोई आपके पास टिकेगी।